जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम मौजूद हैं जिलानी पार्क रेस कोर्स में, जहां पे पीएचए ने जश्न बहारां के सिलसिले में मेला लगाया है और मेले में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल वगैरह, बच्चों के लिए झूले, खाने पीने के स्टॉल मौजूद हैं। आए जी लोगों की राय लेते हैं कि वो कैसे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के मुख्तलिफ वैरायटी लगी हैं। इस स्टॉल के प्रोप्राइटर से हम बात करते हैं। आए जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है जी। इमरान भाई, आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ पे स्टॉल पे कौन कौन सा कपड़ा मौजूद है और क्या राय दे रहे हैं आप? जी हम लोग कमालिया से हैं। हमारे पास कमालिया का खद्दर है जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और बड़े शौक़ से ये पहनते हैं और डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे एलर्जी नहीं होती। प्योर सूती कपड़ा और सुन्नत है। और आप किस रेट पे दे रहे हैं कि इस मेले में जश्न बहारां का जो मेला है इस पे कोई खसूसी रायत भी दे रहे हैं आप? जी सर, ये बाज़ार से काफ़ी रायत है क्योंकि हम लोग खुद मैन्युफैक्चर हैं, हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना जी। तो हम बिल्कुल जश्न बहारां की तैयारी हर साल करते हैं और इसका इंतज़ार करते हैं कि प्रॉपर हमें लाहौर से कॉल आए तो हम लोग यहाँ पे आएँ और मार्केट की निस्बत हम लोग लो प्राइस पे देते हैं। ये जो पीएचए ने मेला सजाया है, ज़ाहिर है आपने स्टॉल लगाया, आप पीएचए ने क्या समझते हैं कि स्टॉल के जो रेट्स हैं मकबूल हैं? सर हम आर्टिज़न, हम तो यहाँ फ्री बैठे हुए हैं। तो हाँ जी, स्ट्रक्चर बल्कि पीएचए ने दिया है हमें, उनका शुक्रिया है, ऑर्गेनाइज़र साहब का शुक्रिया है, ठीक है। कुछ कमर्शियल स्टॉल भी हैं, रेंट पे भी हैं कुछ लोग ना, तो इसी तरह बस चलता रहता है सर। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से पीएचए इंतज़ामिया या कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे या कोई मज़ीद इसकी बेहतरी के लिए कोई राय देना चाहेंगे? सर उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हर साल वो ये मौका फ़राहम करते हैं लाहौर वालों को एंटरटेन के लिए, ठीक है। तो कुछ रंगारंग प्रोग्राम भी होने चाहिए, जैसे म्यूज़िक का प्रोग्राम है कुछ, और यहाँ पे कबड्डी भी हुई है। बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है माशाल्लाह, ठीक है। वो हर साल बेहतर करते हैं। इस दफ़ा तो उन्होंने बहुत सारी खुद डीजी जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे, हाँ जी, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है और इतनी लाइटिंग और इतना यहाँ पे उन्होंने कहा कि अच्छा माहौल लोगों को मिलना चाहिए प्रॉपर। बड़ी एफर्ट है उनकी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम मेला जश्न बहारां का जो पीएचए का है वहाँ पे हम मौजूद है। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहना, आप यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, आप इस मेले को कैसा देखती हैं? आपने कैसा महसूस किया यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और रेट्स वगैरह जो हैं, ज़ाहिर है आप घर को मैनेज करते हैं। इस महंगाई के दौर में बच्चों को आउटडोर लेके आना, ख़ास तौर पे इस मेले पे, तो आप क्या महसूस करती हैं कि यहाँ पे जो रेट्स है मकबूल है? हाँ जी, मुनासिब हैं। कुछ चीज़ों के ज़्यादा भी हैं मगर वैसे मुनासिब है, सही हैं। चलें जी। जी हमारे साथ एक और फैमिली मेम्बर्स मौजूद है, गालिबन इनके हस्बैंड हैं। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी तारिक रशीद। तारिक भाई, आप क्या करते हैं? मैं रेस्क्यू 1122 ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर हूँ, ट्रेनिंग करवाता हूँ उन लोगों को। अच्छा, आप यहाँ पे जश्न बहारां मेले में आए हैं बच्चों को लेके, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम हुए थे, रिज़ल्ट आए हैं, तो छुट्टियाँ चल रही थी। इन्होंने कहा कि हमें घुमाने के लिए ले चलें, जश्न बहारां चल रहा है, तो लेकर आए हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ये इस तरह के जश्न होने चाहिए, मुल्क में होने चाहिए, ख़ास तौर पे अच्छे मौसम में, ताकि अमन का पैगाम मिले। लोग जो है इसमें आएँ, बाहर निकलें, अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर आएँ और जो पहले जो हमारे मुल्क में जो एक फ़ज़ा थी दहशत की, वो ख़त्म हो। लोग जो हैं हंसे, खुशी करें, होने चाहिए ये। जी बेटा, आप यहाँ पे मामा पापा के साथ आए हैं, आप इस मेले में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साद। साथ आप कौन सी क्लास में गए हैं? पता चला है आपके पापा से कि आप के एग्ज़ाम हो गए हैं, रिज़ल्ट आ गया आपका, हाँ जी। आप पास हो गए हैं। हाँ जी। अब आप कौन सी क्लास में हैं? 1। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये इस मेले में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे मेले होने चाहिए। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आएँ बेटा, आप भी आएँ।
एक और प्यारी सी नन्ही सी बेटी मौजूद है, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? माहीन। माहीन, आप अपने मम्मा पापा के साथ आए हैं, ये आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है ये माहौल? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो PHA ने ये मेला सजाया है, ऐसे मेले और भी होने चाहिए? हाँ जी, होने चाहिए। कोई आप बात करना चाहेंगे इस मेले के हवाले से? बहुत अच्छा मेला है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हम घूम फिर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप यहाँ पे आए हैं अपनी फैमिली के साथ, आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये मेले का माहौल कैसा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें और यहाँ का माहौल एंजॉय करें, क्योंकि यहाँ का माहौल स्ट्रेस को डिक्रीज़ भी करता है और एयर को फ्रेश भी करता है और माइंड फ्रेश हो जाता है, ताकि हम अपनी और एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से कर तो सकें। आप क्या करती, क्या पढ़ती हैं आप? नहीं, मैं स्टाफ नर्स हूँ गंगाराम में। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, तो वहाँ पे रेट जो है आम आदमी की पहुँच में है? आम आदमी की पहुंच में तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कह सकते। बस ये है कि रीज़नेबल हैं। वो लोग जो मतलब बाहर से चीज़ें नहीं ज़्यादा ले सकते, वो इधर से आके परचेज़ कर लेते हैं और बहुत सी ऐसी कल्चर वाइज चीज़ें भी हैं जो हम यहाँ पे आके ले सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम जश्न बहारा PHA का जो लगा है यहाँ पे एक स्टॉल पे मौजूद हैं, एक मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप क्या समझते हैं ये जो PHA ने जश्न बहारा के सिलसिले में मेला लगाया है, ये कैसा आप फील करती हैं यहाँ पे आके? ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर तरह के आपके मतलब पूरी तहज़ीब को दिखाया गया है। हर तरह मतलब सारे जो है ना सकाफ़त के आपके रंग नज़र आ रहे हैं। तो आई गेस ये होना चाहिए, लाज़मी होना चाहिए। तो आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो ये स्टूडेंट्स के लिए कैसा है ये मेला जो PHA ने बिलखसूस कमिश्नर लाहौर की मुआवनत के साथ ये मेला सारा सजाया है? ये बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स को वैसे ही चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं, शॉपिंग वगैरह, तो ऐसे स्टूडेंट्स तो वैसे भागते हैं कि हम फ़ॉरेन शॉपिंग वगैरह कर लें। तो ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो स्टॉल हैं, यहाँ पे आप ख़रीदारी भी कर रही हैं, ये मुख्तलिफ स्टॉल लगे हैं, ये आम आदमी की पहुँच में हैं? जी, जी, बिल्कुल आम आदमी की पहुँच में है। बिल्कुल महंगाई नहीं है, लाइक महंगाई तो है पाकिस्तान में, बट स्टॉल में ठीक है, रीज़नेबल रेट्स हैं काफ़ी। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे मेले ठेले और भी लगने चाहिए? लगने चाहिए, ऑब्वियसली लगने चाहिए। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस इस तरह के मेले जो है ना अक्सर लगा करें पाकिस्तान में, ताकि लोगों को पता चले, जो नहीं देख पाते इतनी चीज़ें, वो जिन्हें नहीं आइडिया है इन चीज़ों का, उनको भी पता चले कि हाँ पाकिस्तान में ये सब चीज़ें भी हैं। और कोई है कि जैसे कोई आता है बाहर से आता है और वो अगर विज़िट करता है तो उसको पाकिस्तान के कलर्स का आइडिया हो जाएगा इस बारे में। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम जश्न बहारा में स्टॉल पे मौजूद है, ये कपड़े का स्टॉल है, यहाँ पे जो इनके प्रोप्राइटर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब, हसीब, आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। आप फैसलाबाद से आए हैं, और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो उनको कैसा आप कपड़ा दे रहे हैं या कोई खुसूसी रायत पे दे रहे हैं? हमारे पास टोटल ब्रांडिंग है, ऊपर से हमने 50% ऑफ लगाया हुआ है। बनांजा, सतरंगी, उसके बाद सफ़ायर, लाइमलाइट, बीच ट्री, जे डॉट, और जेंट्स में भी हमारे पास जो है ना वो सारी ब्रांडिंग कलेक्शन मौजूद है। 50% ऑफ पे दे रहे हैं ऑल ब्रांड्स पे। सिर्फ ये एग्जीबिशन का करके, जश्न बहारा का करके जो है ना हमने ऑफ लगाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल है, बहुत अच्छा काम है, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं ये जो जश्न बहारा PHA ने लगाया है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, इससे लोगों को जो है ना वो पता लगता है। और दूसरी बात यह है कि सकाफत सामने आती है, हर तरह की तहजीब लगी है। फूड कोर्ट लहदा लगे हैं, झूले लहदा लगे हैं, किड्स कलेक्शन लहदा लगी है, शूटिंग लहदा लगी है, सारे स्टॉल लगे हैं, लोग इंजॉय करते हैं, शॉपिंग भी हो जाती है। आप फैसलाबाद से आए हैं, कोई हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई बात करना चाहेंगे या कोई राय देना चाहेंगे मैं यही राय देना चाहिए पंजाब हुकूमत को? इस तरह के कोई भी इवेंट हो वो लगने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए। इससे लोगों को श्योरिटी मिलती है और जो है ना वो माइंड खुलता है, रिफ्रेशमेंट हो जाती है लोगों की। बिल्कुल होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए, लाहौर में नहीं हर जगह पे होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। PHA का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस जश्न बहारा मेले में इस वक्त हमारे साथ एक मिकी माउस मौजूद है। आए जी इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे मेले में क्या कर रहे हैं और इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आप क्या सेल कर रहे हैं और आप ये जश्न बहारा के मेले को क्या समझते हैं? हम समझते हैं ये खुशहाली है, आप भी आए, लुत्फ़ के मज़े लें, मज़े मज़े के खाने खाएं, और बड़े इधर अच्छे शो भी होते हैं, इंजॉय, फुल इंजॉय।
और ओके। लोगों का रुझान कैसा है? और रुझान अच्छा है, लेकिन जो दंगा फसाद होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा ना गुमराह इंसान आता है, जो भी बाहर से आता है अंदर। ऐसे है जैसे चुप चुप नहीं है, डरे हुए सहमे हुए हैं। हमारा ही पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जश्न बहारां चल मेले नू चलिए, जिनका स्लोगन है PHA का। और ये PHA इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा मेला सजाया है इस नफसा नफसी के दौर में, इस महंगाई के आलम में, और जबकि हर बंदा परेशान है और हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी लाहक है। मुल्क की हालात अच्छे नहीं हैं, सियासतदान अपनी कुर्सी की छीना तानी में पड़े हैं, हर बंदा परेशान है। इस परेशानी के आलम में PHA और DG PHA और कमिश्नर लाहौर के मुश्तरका तौर पे ये जो मेला सजाया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बहुत सारे लोगों से बात की, उनकी राय ली। उनका कहना था कि ये मेला हम लोगों के लिए, बिलखसूस गरीब आदमी और सफ़ेद पोश के लिए एक नेमत है। और मेरा ख़्याल है कि इस नफसा नफसी के दौर में उनकी कोई बड़ी से बड़ी नेमत से भी कम नहीं है, जबकि हर तरफ पकड़ो पकड़ो मार ताड़ मौजूद है। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ लोगों की राय ली। उनका कहना था कि यहाँ पे खाने के मुख्तलिफ़ स्टाल हैं, और जिसमें मुख्तलिफ़ देसी और रवायती खाने मौजूद हैं। साग है, रोटी है, मकई की रोटी है, गोल गप्पे हैं, लड्डू है, कतलमे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ ज्वेलरी के स्टाल हैं, कपड़े के स्टाल हैं, जहाँ पे बाज़ार की बानिस्बत कपड़े और ज्वेलरी के स्टाल पे तो कुछ थोड़ी सी डिस्काउंट पे चीज़ें दी जा रही हैं। जहाँ तक खाने की बात रही, जिसमें भटूरे हैं, गोलगप्पे हैं, लड्डू वगैरह हैं, उनमें लोगों ने ये शिकायत की कि इनके रेट ज़रा कदरे कुछ ज़्यादा हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। और दूसरा, उनकी जो मेयार है वो मेयार भी ठीक नहीं है। मैं PHA इंतज़ामिया बिलखसूस DG साहब से ये मुल्तमिस हूँ कि खुदारा ये फ़ूड की जो आइटम है, ख़ास तौर पे इनके मेयार को बेहतर बनाया जाए और इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए। ये अपनी मन मर्ज़ी के साथ, अपने रेटों के साथ यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं, और मेयार भी इनके नहायत ही घटिया हैं। इनको मेयार, बेहतर मेयार का पाबंद किया जाए। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी इजाज़त चाहते हैं। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।